गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह आज सारण के सिताब दियारा आ रहे हैं। 19 दिन में शाह का बिहार में दूसरा दौरा है। इस दौरान वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जबकि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले अमित शाह सीमांचल के दौरे पर थे। देश की सियासत में जेपी का कद बहुत बड़ा है, लिहाजा जेपी के नाम पर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। अमित शाह के दौरे को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में इन दिनों जोरदार बयानबाजी चल रही है। तो आज का दौरा भी अमित शाह का काफी अहम माना जा रहा है। इसे मिशन 2024 और 25 से जोड़कर देखा जा रहा है। तो जनसभा को अमित शाह संबोधित भी करेंगे। 1 महीने के ही अंदर अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। जेपी के नाम पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। अगर इससे पहले बात करें तो नीतीश कुमार भी पहुंचे थे यहाँ पर, जिसके बाद से वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ पर पहुंचेंगे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बिहार का उनका ये दौरा है और साथ ही 2024 और 25 से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इससे पहले सीमांचल के दौरे पर आए थे अमित शाह और अब गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा। सिताब दियारा दौरे पर रहेंगे अमित शाह। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर बिहार में उनका ये दौरा। आज सिताब दियारा आ रहे हैं अमित शाह। तैयारी पुख्ता है। तो इसे 2024 और 25 से जोड़कर देखा जा रहा है। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिताब दियारा से। स्वप्निल, बिल्कुल देखिए, 1 महीने में अमित शाह का ये दूसरा दौरा है और इसे सीधे तौर पर 2024 और 25 से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये तैयारी 24 और 25 की ही है। अभी से अगर हमारे दर्शक और आप भी रिकॉल करें, कुछ पहले अगर हम चले जाएं तो अमित शाह सीमांचल के दौरे पर गए थे। वो इलाका था जहां की सीमा वेस्ट बंगाल से लगती थी और आज तकरीबन 533 किलोमीटर का पैच है जो वहाँ से सीमांचल से सिताब दियारा का 533 किलोमीटर की दूरी है। और आज दूसरे बॉर्डर पे अमित शाह आ रहे हैं। ये यूपी का बॉर्डर है। सिताब दियारा बिहार और यूपी को कनेक्ट करने का बॉर्डर है। ये वही इलाका है जहाँ जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली के तौर पर एक तरह से देख सकते हैं। देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है तो तैयारी भी दिखाते दिखाते बाकी चीज़ें प्रीति बताता हूँ। ये जो मंच है, ये जो सामने मंच की तस्वीर दिख रही है, इसी मंच पे अमित शाह आएंगे। तकरीबन 12:15 का समय होगा जब अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे और 5 मिनट के अंदर हेलीपैड से सीधे मंच पे आएंगे। और मंच पे आने के बाद 12:20 से लेकर के 1-1:30 बजे का समय होगा जो आरक्षित समय रखा गया है, जिस दौरान वो यहाँ से संबोधन देंगे। तकरीबन 35 मिनट का संबोधन होगा। उसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक प्रतिमा है। राजेश मेरे साथ कैमरे पे है। राजेश, जरा प्रतिमा अगर जूम इन करके दिखा पाएँ तो उस प्रतिमा का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया जाएगा। और उसके बाद फिर अमित शाह 30 मिनट और यहाँ रुकेंगे। जो लोकल नेता लोग हैं, जो लोकल प्रदेश के नेता यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ बैठेंगे। भोजन का वक्त होगा, वो आरक्षित समय है। और 2:15 का समय होगा जब अमित शाह यहाँ से चॉपर, बीएसएफ के चॉपर के माध्यम से वापस लौटेंगे यूपी के लिए, बनारस के लिए। अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। और चूंकि ये बिहार और यूपी का सीमा है तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे। बहुत सिटिंग अरेंजमेंट्स को बहुत प्रॉपर बनाया गया है। राजेश, जरा पैन करके पीछे भी दिखा दीजिए दर्शकों को। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स है। तकरीबन जहाँ तक नज़र जा सकती है वहाँ तक चेयर्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के कार्यकर्ता पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी का बिल्कुल व्यापक इंतजाम किया गया है। बहुत स्ट्रेंथेंड इंतजाम किया गया है। जगह जगह LCD लगाई गई है, जिसके माध्यम से अगर कोई पीछे भी बैठा है तो उसको भी अमित शाह का जो संबोधन है वो सुनाई दे, दिखाई दे। पूरे कैंपस में CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि कहीं से कोई सुरक्षा में चूक न रह जाए, उसको ध्यान में रखते हुए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। CRPF और SPG दोनों की कंपनी यहाँ आ गई है। अब वो कॉर्डन ऑफ करेंगे और तमाम जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, अब इसका पॉलिटिकल एंगल समझने की जरूरत है प्रीति।
अमित शाह ने सीमांचल में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हर महीने बिहार आऊँगा। पिछले महीने अमित शाह सीमांचल में और इस बार फिर अमित शाह इस इलाके में जो 533 किलोमीटर दूर है, यानी पूरे बिहार को एक तरह से कहें एक छोर से दूसरी छोर पे आ रहे हैं। सीधे तौर पर अमित शाह मैसेज दे रहे हैं कि अब बिहार की बागडोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। बिहार के तमाम नेताओं से, जो शीर्ष के नेता हैं प्रदेश के, उनसे सीधा कनेक्ट किया जा रहा है कि जो 24 और 25 की लड़ाई है उसको किस मजबूती से लड़ा जाए, उसमें क्या रणनीति होगी। अमित शाह लगातार लोगों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आज का संबोधन अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज जयप्रकाश की जब प्रतिमा का अनावरण होगा तो उसके बाद अमित शाह कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वर्तमान सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है जिस अलायंस में चल रही है उसके तमाम बड़े चेहरे ये कहते हैं प्रीति कि वो सब जयप्रकाश आंदोलन की उपज हैं, जयप्रकाश आंदोलन की देन है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अमित शाह सीधे तौर पर उनको भी घेरने की कोशिश करेंगे और मैसेज भी यहाँ से देंगे कि किस तरह से 24 और 25 में कार्यकर्ता और आगे अपने मंत्र को लेकर के जाएं, लोगों के बीच कनेक्ट करें। तो अमित शाह का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। तकरीबन 12, जैसा मैंने बताया भी कि 12:10 पर यहाँ पहुँचेंगे और 12:20 में ठीक मेरे पीछे जो मंच है यहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जेपी के नाम को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, बयानबाजी का सिलसिला आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो क्या वाकई बीजेपी का बिहार में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी वजह से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को ये बागडोर दी गई है और यही वजह है कि एक महीने में उनका ये दूसरा दौरा है? देखिए प्रीति, दरअसल है क्या कि बीजेपी कई राज्यों में नाम अनाउंस नहीं करती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, असम को देख सकते हैं और कई स्टेट हैं उसको देख सकते हैं, हरियाणा को देख सकते हैं, वहाँ पर नाम अनाउंस नहीं किया गया था। नाम जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था और उसके बाद कोई ऐसे कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री और अमित शाह और तमाम टीम जो है चुन के लाती है जिसको अमूमन लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए हरियाणा में देख सकते हैं, खट्टर साहब का जब नाम आया था तो तमाम प्रेडिक्शंस अलग नाम के हो रहे थे। असम के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा आते हैं, तमाम तरह के नाम की चर्चाएँ हो रही थी। तो इस बार भी यही स्थिति बिहार में है, चूँकि बिहार में बीजेपी को 7 पार्टियों के अलायंस से लड़ना है। 7 पार्टियां एक तरफ हैं और बीजेपी फिलहाल एक तरफ है, उसके साथ लोजपा जरूर खड़ी है। तो लेकिन लोजपा के साथ के बाद भी बीजेपी को बहुत हद तक 40 के 40 सीटों पर सीधा मुकाबला करना पड़ेगा उन 7 दलों से, जिसमें जेडीयू है, राजद है, कांग्रेस है। तो तमाम पार्टियां एक तरफ हैं और अमित शाह को इस तर्ज पे रणनीति बनानी होगी कि 24 और 25, देखिए शुरू से किशनगंज में भी मैं ये बात कह रहा था कि ये लड़ाई केवल 24 की नहीं है, 25 की भी है। तो बीजेपी को 40 सीट के साथ साथ विधानसभा की तमाम सीटों की भी तैयारी सीधे तौर पर अकेले करनी पड़ेगी। इसलिए अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार भी ये मान के चलिए कि बीजेपी, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी कोई चेहरा अनाउंस नहीं करेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में चुनाव में जाएगी और जब चुनाव में अगर बीजेपी के फेवर में कोई रिजल्ट आता है तो बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो कोई ना कोई चेहरा चुन के लाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी होगी बिहार में। बिल्कुल स्वप्निल, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि आज का ये दौरा भी काफी अहम है और संबोधन के दौरान अमित शाह क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे ये भी देखना लाजमी है। स्वप्निल, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं सिफई की बात करते हैं, सिफई में आज मुलायम सिंह को आखिरी विदाई दी जाएगी।